आई एम वकार। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है एक्सीलरेशंस। जिस स्टूडेंट्स को एक्सीलरेशन को तो कुछ स्टूडेंट्स लटार लगा रहे होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ इज कॉल्ड एक्सीलरेशंस। ये अभी नहीं चलेगा, अभी कॉन्सेप्ट चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्सीलरेशन का। इसमें डेफिनेशन भी देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसकी एक्सीलरेशन का। अभी देखते हैं कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाई थी। अभी ये दूसरा लेक्चर एक्सीलरेशन का बना रहा हूँ जिसमें वेलोसिटी का जिसने भी नहीं पता उसको पहले लेक्चर्स मेरा देखें, उसको इंशाल्लाह वेलोसिटी और स्पीड भी क्लियर हो जाएगी। देखें कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि वेलोसिटी का दो चीजें होती है। क्या? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायरेक्शन। किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसमें क्या बोलेंगे कि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। और दूसरी कंडीशन, किसी भी बॉडी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बोलेंगे इसमें क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी की दोनों ये कंडीशन है, इसमें से कोई भी कंडीशन चेंज होगी तो उसमें क्या होगी? वेलोसिटी भी चेंज होगी। दोनों का दोनों चेंज होगी तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होगी? चेंज वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी देखते हैं कि मैग्नीट्यूड तो स्पीड में भी होता है, स्पीड में भी क्या मैग्नीट्यूड होता है। देख लीजिए कि किसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ की मेरे 2 किलोमीटर पर हार्स 2 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से मैं चल रहा हूं तो उसमें क्या बोलेंगे कि ये इसमें क्या है? वेलोसिटी है। मेरे जैसे ही मेरे सामने एक झाका आया तो उसमें मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई और उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और पहले क्या थी? 20 किलोमीटर हार्स 20 किलोमीटर हार्स थी, अभी मैंने 2 किलोमीटर हार्स कर दी। उसमें स्पीड क्या कर दी? 2 किलोमीटर पर हार्स कर दी। तो इसमें क्या हो गई कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? चेंज वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई। अभी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है तो देखेंगे कि मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था तो मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था तो मैंने क्या किया? एक ऐसे मोड़ आया जिसमें मैंने ऐसे चेंज की, लेकिन मेरी क्या थी? इसमें मैंने डायरेक्शन चेंज किया लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहा? इसमें सेम रहा। मैग्नीट्यूड क्या रहा? इसमें सेम रहा। तो इसमें डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी? चेंज वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी दोनों के दोनों जब चेंज होते हैं तो कैसे? जैसे कि मैं ऐसे गाड़ी चला रहा था, ऐसा मोड़ था, मुझको जो मैग्नीट्यूड होता था वो भी कम करना था। तो मैं 20 किलोमीटर जैसे ही मैंने मोड़ किया, डायरेक्शन भी चेंज किया और मैग्नीट्यूड भी चेंज किया तो इसमें दोनों के दोनों चेंज हो गए। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? चेंज वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन एक्सीलरेशन की बन रही है इस कंडीशन से, सो वो मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं अभी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दूसरी डेफिनेशन ये है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी टाइम के हिसाब से जिसमें चेंज वेलोसिटी में आ रहा है तो बोलेंगे कि इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अभी आपको मैंने जो पढ़ाया था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो उसमें मैंने उसकी पॉइंट्स भी ये लिखी है कि एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन, जो चेंज चीजें हो रही हैं उसमें से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी चीजें थी? मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर्स में पढ़ाया था, अभी उसकी पॉइंट्स लिखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों का चेंज होना। इसमें मैंने आपको दो पॉइंट्स ये पढ़ाई थी। अभी इसकी मैथमेटिकली तौर पे देखते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनता है कि एक्सीलरेशंस को
हम जो डिनोट करते हैं ए से करते हैं, यानी ये क्या है, एक्सीलरेशन। अभी तुमको हम लिख रहे हैं इसकी यूनिट क्या है। अभी देखेंगे कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और चेंज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। अभी इसकी सिंबल लिखेंगे कि इसकी सिंबल्स क्या हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की जो सिंबल होती है वो होती है ए, और वेलोसिटी की होती है वी। चेंज वेलोसिटी चेंज से डेल्टा से शो करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। कि इसका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया इसका एक्सीलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अभी देखें कि एक्सीलरेशंस का जो होता है, इसको हम एक्सीलरेशन पर क्यों लगा रहे हैं, इस पर जो ये एरो लगा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये क्या है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने पहले वेलोसिटी वाले लेक्चर में बताया। टाइम होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी टाइम नहीं है। तो अभी इसका जो है ये फार्मूला बन गया। तो इस एक्सीलरेशन का change in velocity with respect to time is called acceleration। अभी देखते हैं कि change in velocity जो पहले थी और जो दूसरी चेंज हुई, तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो उसमें दो चीजें आ रही हैं, चेंज के मतलब से दो चीजें आ रही हैं। जैसे कि इनिशियल जो पहले इसमें वेलोसिटी थी, और फाइनल जो इसके बाद जो चेंज हो गई, तो उस वेलोसिटी को इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी से माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जो पहले वेलोसिटी थी और जो बाद में चेंज हुई और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई, वो फाइनल वेलोसिटी। अभी इस फार्मूले में पुट करते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू vf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अभी देखा एक्सीलरेशंस का और भी ये फार्मूला भी है, और ये भी फार्मूला है। अभी तो आपको पता है कि इसका जो वेलोसिटी का तो हमने पढ़ा था यूनिट्स। अभी एक्सीलरेशन का यूनिट तो देखते हैं कि यूनिट इसका क्या है। यूनिट के बगैर तो फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं चलेगा। तो इसका एक्सीलरेशन का यूनिट देखेंगे कि एक्सीलरेशंस, वेलोसिटी का हमने पहले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, उसको देखें कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर ऐसे लिखें कि मीटर पर सेकंड, और टाइम्स का जो यूनिट होता है वो भी सेकंड्स। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन का अभी इसको दो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसको फिर ऐसे भी लिखते हैं कि मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये इसका एक्सीलरेशन के क्या क्या हो गए, यूनिट्स हो गया। मीटर पर सेकंड पढ़े या मीटर पर सेकंड पढ़े, ये दोनों इसमें यूनिट ऐसा ही पढ़ा जाता है। अभी इसको देखते हैं कि ये तो हम मैग्नीट्यूड्स को डिनोट करने के लिए पढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक होती है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरी होती है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो देखा जाए, इफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज देन द एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। जैसे ही कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सीलरेशंस, पॉजिटिव एक्सीलरेशंस। और दूसरी कंडीशन ये है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज द एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सीलरेशन भी दो एक्सीलरेशन किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। आपको पता चल गया कि कैसे एक्सीलरेशन पॉजिटिव प्रोड्यूस होती है, कैसे नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। अभी देखते हैं कि इसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का कैसा होता है। हमने तो मैग्नीट्यूड पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड, वो जो फार्मूला लिखा था उसमें मैग्नीट्यूड का पता चलता था।
अभी इसमें देखेंगे कि डायरेक्शन एक्सीलरेशन का कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीलरेशन जब इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन भी, एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। किसके? वेलोसिटी के पैरेलल। जैसे ही इसकी इंक्रीज होगी वेलोसिटी, तो उसमें दोनों क्या होंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अभी देखते हैं डिक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, यानी इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है कि इसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो रहा है, एंटी पैरेलल एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन में क्या हो रही है, एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस, इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, डिक्रीज वेलोसिटी हो रही है। आपको सारा कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। आपको रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी देंगे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।